चोला इंश्योरेंस कंपनी शाखा टीकमगढ़ से एक और पीड़ित व्यक्ति सामने आया है। रमजान खान ने बताया कि उसके भतीजे सोहेल खान की टाटा कंपनी की नेक्सन कार है, जिसको चोला इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया गया था। जब कार का एक्सीडेंट हुआ और बीमा राशि के लिए चोला इंश्योरेंस कंपनी से कहा गया तो कंपनी ने 80% देने का वादा करते हुए लगभग 3 माह तक बहलाए रखा और फिर बाद में 50% से भी कम राशि स्वीकृत की। जब पीड़ित सोहेल के चाचा रमजान ने कंपनी के अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने रमजान को गुंडे भेजकर पिटवाने की धमकी दी। अब पीड़ित सोहेल और रमजान न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कार का भी उपयोग नहीं हो पा रहा। इस संबंध में जब इंश्योरेंस कंपनी की शाखा चोला मंडलम फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर विनाश खरे से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रमजान और सोहेल के साथ सच में अन्याय हुआ है। रमजान खान, क्या हो गया आपके साथ? हमारी एक गाड़ी है जो जिसका हमने बीमा कराया था चोला फाइनेंस, कौन सी गाड़ी है? नेक्सॉन टाटा की। उसका इनने हमसे जीरो डेथ की बात हुई थी और जीरो डेथ का हमने बीमा कराया था। लेकिन उसके बाद जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जब हम बीमा वो कराने का समय आया तो इन्होंने बताया कि वो फर्स्ट पार्टी है। ठीक है, उसके बाद हमने जब कंपनी से बात की तो कंपनी वाले कहते रहे कि हम 80% करेंगे, उसमें 80% करेंगे। उसके बाद 80% भी नहीं हुआ। आज उन्होंने मतलब 50% से भी कम का वो हमें बता रहे थे, 50% से भी कम होगा। उसके बाद हम कंपनी वालों से बात कर रहे हैं तो कोई वो हैं भोपाल के कोई सर हैं, क्या नाम उनका, अविनाश श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, वो हमें गुंडों की धमकी दे रहे और वो कह रहे हैं आप कहाँ हो, हम गुंडे भेज रहे हैं वहीं पे। अगर बोले तेज आवाज़ में बात करोगे तो हम गुंडे भेजेंगे आपके पास। इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है और इस चीज़ से हम अकेले नहीं, बहुत से लोग जिनका चोला से फाइनेंस का काम है या मान लो बीमा का काम है, सब परेशान हैं। और झूठ बोल के फ्रॉड करके ये लोग इस तरीके से कस्टमरों को परेशान कर रहे हैं। 3 महीना करीब हो चुके, 3 महीने से गाड़ी रखी है, 3 महीने में इन लोगों ने अप्रूवल नहीं दिया गाड़ी का, ना गाड़ी में कोई काम करवाया। क्या नाम आपका? मैं अविनाश खरे, मैं यहाँ पे टीकमगढ़ में चोला मंडलम फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर हूँ। क्या है इनका मामला, क्या है ये? रमजान भाई के जो भतीजे हैं मिस्टर सोहेल खान, उनके नाम से हमारे यहाँ पे गाड़ी का बीमा हुआ था। मेरे को ज्वाइन किए हुए भी यहाँ पे 7-8 महीने हुए हैं, मतलब मेरे आने के पहले का ही बीमा है इनका। अब जैसा कि मुझे रमजान भाई ने बताया है या जो मेरा कंपनी के और एम्प्लॉई है उन्होंने बताया इनका बीमा हमारे यहाँ पे था। अब रमजान भाई का कहना ये है कि इनका जब बीमा कराया था इन्होंने कंपनी से तो इनको बोला गया है कि आपका जो बीमा जो है वो मतलब कैशलेस बीमा है, जीरो डेथ है। और जब मतलब ये तब से लेके अभी तक इनको यही पता था कि इनका जो बीमा है वो जीरो डेथ का बीमा है। लेकिन अब जब इनकी गाड़ी का क्लेम हुआ है तब ये ज्ञात हुआ है, जानकारी मिली है मुझको भी और इनको भी, इनका 0% डेथ बीमा नहीं था, ये जबकि फर्स्ट पार्टी बीमा था। और रमजान भाई के बताए अनुसार इनको जो हमारी कंपनी के सर्वेयर हैं, कोई दीपक करके हैं शायद ग्वालियर में, उनसे बोला गया है कि शायद आपको 70 से लेकर 80% तक क्लेम दिया जाएगा। लेकिन जब परसों उनका क्लेम का डीओ पहुंचा है तो वो मेरे ख्याल से 50% से भी नीचे अमाउंट का पहुंचा है, करीब 50,000 रुपये का। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को इरिटेट करने वाला है। ऐसे में हमारे कस्टमर भी ख़राब हो रहे हैं, हमारी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो रही है। तो यही कहना चाहूँगा। तो आपकी समझ में जो रमजान के साथ हुआ वो सही है कि गलत? नहीं, रमजान ने जो बताया है, अगर एज ए कस्टमर मैं देखूँ, अगर मैं खुद को उनकी रख के देखता हूँ तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही है। उनका आवाज़ उठाना उनका बनता है, हर उनका, उनको जो करना जो कर सकते हैं। एज ए कंपनी एम्प्लॉई मैं उनके साथ हूँ, मेरे को जो बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ।